हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज इसेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ल्ड्स बुक एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी चान होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि जो इंडलोक है वो कैसे उसके ऊपर बहुत तरीके के पाबंदियां लगा चुके हैं, जिन्होंने उसको कई बार खाना खाने के लिए भी मना किया है। वो उससे बिना पूछे खाना भी नहीं खा सकता है, यहाँ तक कि वो हर बार उसे जब चाहे तब खाना खाने के लिए उठा के ले आते हैं। जैसा कि इस बार वो लंच के लिए उसे लेके आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो खाना खा के वापस जाता है वो देखता है अपने पेपर्स को और कहता है कि वेल, मेरा तो आधा काम भी खत्म भी नहीं हुआ है और मुझे तो काफ़ी सारा काम करना है। तभी वो एक आइडिया के साथ सामने आता है और कहता है कि वेल, अब से मैं अपने सारे काम को घर ले जाऊंगा और घर पे बैठ के करूंगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो काम को घर पे ले ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे इंडरलोक मिल जाता है। एंड हम देखते हैं कि इंडरलोक उससे कहता है कि वेल, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। बट हम देखते हैं कि फाइनली उसे कुछ समझ में नहीं आता है। एंड वो लोग उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों रात को फिर से डिनर के लिए जाते हैं। डिनर करते हुए हम देखते हैं कि जो सी चान होता है वो सोच रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इंडरलोक के लिए, क्योंकि उसने अपना काफ़ी सारा मैजिक इस्तेमाल किया है। और जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो साफ तौर पे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। बट हम देखते हैं कि सी चान तो फिर भी सी चान है। वो तो कहता है कि भाई, मैं तो कुछ ना कुछ करके रहूंगा ही। तभी अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इंडरलोक होता है वो कहता है कि वेल, एक बात बताओ कि कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तो कल तुम एक काम करना, पूरे दिन सो के बिताना ताकि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो सी चान होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, कल तो मुझे काम है, कल मुझे लाइब्रेरी जाना है। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम आखिर इस वर्ल्ड में आके लाइब्रेरी में क्यों जाते रहते हो। तभी हम देखते हैं कि सीजन उसे बताता है कि वेल, मैं इस वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि इंडोलोक उससे कहता है कि तुम पागल हो थोड़े या बेवकूफ़ हो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि अगर तुमने दोबारा इतना काम किया और साथ ही में वो टॉनिक पिया तो तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है। बट हम देखते हैं कि जो सीजान होता है वो कहता है कि वेल, मैं जानता हूँ और इसीलिए तो मैं वो टॉनिक नहीं पीऊंगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली खाना खत्म करने के बाद वो सीधा, और पता है कहाँ जाता है, बिल्कुल उसी टॉनिक वाले ही हाउस पे जाता है। सोचो, झूठ बोल के वो सीधा वहीं पे जाता है। एंड वहाँ पे जाके जैसे ही वो टॉनिक लेता है वो कहता है कि वेल, पिछली बार मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग टॉनिक पी लिया था, बट अब की बार मैं इसे वीक करके पीऊंगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से इंडोलोक आता है एंड उसे उठा के बाहर ले जाता है। और हम देखते हैं कि बाहर ले जाके उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। बट तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारा पीछा किया यहाँ तक। मुझे नहीं पता था कि तुम दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे। मैंने उस स्टोर के आदमी को बोल दिया है, वो आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं बेचेगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो फाइनली जो हमारा सीचान होता है बिल्कुल गुमसुम सा, वो अचानक से उसके ऊपर उड़ जाता है खड़े होकर और कहता है कि तुमने ये आखिर क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम जानते ही हो कि वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बेकार सा चीज़ है तुम्हारे लिए, इससे तुम मर भी सकते हो। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीचान होता है उसको एक छोटा सा हेडेक आता है। जैसे ही उसे हेडेक आता है हम देखते हैं कि जो इंडलोक होता है वो उसको हील करता है अपनी मैजिक के बाद। और अब जैसे ही वो देखता है कि उसकी जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा है और हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगता है, कि तभी अचानक से जो इंडरलॉक होता है वो उसको पकड़ लेता है एंड वो उसको अपना फिजिकली किस करता है, जिससे कि उसकी जो बॉडी के मैजिक्यूल्स हैं वो वापस आ जाएं। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद फाइनली जो हमारा सीचान होता है वो अपने घर जाता है और घर पे जाने के बाद भी वो इसी के बारे में सोच रहा होता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बन चुका है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपना फोकस जो है वो फाइनली तौर पे काम पे लगाने लगता है घर पे बैठ के। और हम देखते हैं कि घर पे भी वो सोच रहा होता है उस ट्री के बारे में जिसके लिए उस हॉली मैडन को यहाँ पे बुलाया गया है, कि उस ट्री को जल्दी से जल्दी प्योरीफाई करना होगा। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वेल, उसके लिए केवल एक ही बार का काम है और सिंपली ये हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा सीचान होता है वो जैसे ही काम पे जाता है उसे पता चलता है कि थर्ड लेवल से, यानी कि थर्ड ऑर्डर से एक ऑर्डर आया हुआ है, वो भी रिक्वेस्ट, वो भी फाइनेंशियल के लिए। बट उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि एक्चुअली जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सी चान को बुलाया है। हम देखते हैं कि जो सी चान होता है वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचता है। तभी प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि वेल, तुमने जो पिछली बार एक बजट क्रिएट किया था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और मैं उसी के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इंडरलॉक होता है वो फाइनली उसे लेने के लिए आता है लंच के लिए। बट हम देखते हैं कि उसका जो आदमी होते हैं या सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बताते हैं कि वेल, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास गया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि वेल, तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मैं चाहूँगा कि तुम इसी तरीके से रिपोर्ट बनाते रहो। तभी वो कहता है कि वेल, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हॉली मैडम से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने पहले भी उनसे मिल के काफ़ी सारी बातें की हैं, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सीचन होता है वो समझ जाता है कि एक्चुअली इनको पता चल चुका है कि मैंने क्या एडवाइस दी थी उस होली मैडम को। तभी हम देखते हैं कि वो उन्हें एक्चुअली एक थोड़ी सी अच्छे वे में समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि एक बात बताइए सर, कि अगर आपका कोई अपना इंसान जो कि आपके ही शहर से हो और अगर वो इसी तरीके के किसी जगह पे जाने की कोशिश करे तो आप उसके लिए क्या करोगे। तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मैं उसे रोकूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बत्से चैन, वो कहता है कि वेल, मैंने भी तो वही किया है, वो भी मेरी वर्ल्ड से आई है, तो मैं बस चाहता हूँ कि उसकी सेफ्टी पूरी तरीके से हो।
हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये बात सुन के वो कहता है कि वेल तुम्हारी बात काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत काफ़ी बार पड़ेगी किंगडम के वैल्यूएबल चीज़ों के लिए। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे वहाँ से जाने देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से जाने देता है उससे पहले वो उससे पूछता है कि वेल एक बात बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है। हम देखते हैं कि वो उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका असली नाम सेचिरो है। हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि वेल आज से मैं तुम्हें सेचिरो ही कहूँगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो वापस से जाता है लाइब्रेरी एंड काम करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यानी कि जो मतलब खाना खाने की ज़रूरत है, लंच की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो लंच खाने लगेगा तो पक्का उसका काम रुक जाएगा। तो इंडियन लोग आ जाता है और कहता है कि वो बेवकूफ़, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से अब यहाँ पे काम करने लगे हो, तुम्हें खाना खाने के लिए बात कहा था ना मैंने। बट हम देखते हैं कि वो तो काम कर रहा होता है बट अचानक से उसके सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली हमारे इंडियन लोग को ही उसे हील करना पड़ता है और साथ ही में उसको किस भी करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है उसके मैजिक क्यूल्स के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो हमारा सेचान होता है वो कुछ ज़्यादा ही उदास होता है। तभी हम देखते हैं कि इंडो लोग उससे पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे इतने अजीब से शक्ल क्यों रखी है तुम्हारी, यानी कि चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सीचान उसे बताता है कि वेल कुछ खास नहीं, मैं कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे पूछा जाता है, यानी कि इंडो लोग उससे पूछता है कि तुम इतना काम को लेके ऑब्जिस्ट क्यों, तुम इतना काम करने पे क्यों घबराहट देते हो। तभी वो बताता है कि वेल क्योंकि मैं वहाँ का मैनेजर हूँ ऑब्वियसली। बट तभी वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो कहता है कि वेल शायद आप नहीं समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि ऐसा इसलिए होता है, यानी कि जो कमांडर है वो इसकी बात इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो नॉर्मली कोई काम करते ही नहीं है, क्योंकि वो एक कमांडर है, उनका सारा काम सब उनके सब कोऑर्डिनेट्स करते हैं। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उसे बताता है कि वेल देखिए, आपकी और मेरी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही अलग है, यानी कि आपकी वैल्यू और मेरा पोजीशन वो दोनों ही अलग है आपसे। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा जो इंटर लोग होता है वो कहता है कि वेल ये बात तो समझ में आता है कि हम दोनों का जो पोजीशन है वो तो कहीं ना कहीं सेम है, बट हम लोगों का जो वैल्यू है वो अलग कैसे हो सकती है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीचन होता है वो कहता है कि वेल वैल्यू बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप तो बिल्कुल भी काम नहीं करते बट मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ, जो कि मेरे लिए हिसाब से थोड़ा अलग है, यानी कि मेरी वैल्यू और आपकी वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के फाइनली उस इंडरलोक को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम पागल वागल हो, तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम इतना वर्क करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और तुम इतना ज़्यादा वर्क को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों हो। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल ये तो नॉर्मली सी बात है, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। और वो कहता है कि वेल इस किंगडम को वैसे भी फेंस के मामले में, यानी कि फाइनेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। बट हम देखते हैं कि इंडोलोक उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी और किसी के मुंह से बात नहीं सुनी। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी भी फाइनेंशियल मैटर पे कोई काम ही नहीं किया है, बट मुझे इसके बारे में पूरी तरीके से पता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट हम देखते हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकता है। एंड फाइनली उससे कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में, मैं भी कुछ करके देखूंगा। एंड फाइनली वो लोग वहाँ से खाना खा के बाहर निकलते हैं। जैसे वो खाना खा के बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सीचान होता है वो इंडरलोक से कहता है कि वेल आप हमेशा मुझे यहाँ पे क्यों खाने के लिए लाते हैं, आप अपने किसी करीबी को भी तो ला सकते हैं। बट वो बताता है कि वेल इस रेस्टोरेंट से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे ही शहर का एक बंदा था जो कि मेरा दोस्त था जिसने इस रेस्टोरेंट को खोला था, बट अब वो ये नहीं रहा, यहाँ नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं लेके आता हूँ, बस तुम्हें ही लेके आया हूँ। देन हम देखते हैं उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सी चान, वो तो अपने काम में व्यस्त होता है, वहीं दूसरी ओर जो इंडरलोक होता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और देख रहा होता है कि सच में सभी लोग काम कर रहे हैं और वो अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है। और वो सोचता है कि वेल उसे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बट तभी अचानक से उसका जो एक सब कोऑर्डिनेट होता है उसे बताता है कि अभी उसे मैडन को पढ़ाने के लिए जाना है, यानी कि होली मैडन को। एंड हम देखते हैं कि वो होली मैडन को पढ़ाने के लिए जाता है एंड उनको काम दे के वापस वहाँ से निकल जाता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको खाने के लिए बोलती हैं कि हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, जो इंडरलोक होता है वो कहता है कि नहीं, मैं किसी और के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो होली मैडम होती है वो कहती है कि वेल आज मैं भी जाऊंगी बाहर और कैंटीन में बैठ के ही खाना खाऊंगी। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाती है इंडरलोक के पास, वो देखते हैं कि जो इंडरलोक होते हैं वो तो सी चान के साथ खाना खा रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा ग्रुप बैठ के ही वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट करता है। खाना खाते समय हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि बात करते हुए समय जो हमारी होली मैडम होती है वो कह रही होती है कि वेल सी चान, मुझे नहीं पता था कि तुमने रॉयल्टी यानी कि रॉयल किंगडम कैपिटल में काम करना स्टार्ट कर दिया है। बट हम देखते हैं कि फाइनली सीचान कहता है कि वेल मैंने कर दिया है और कुछ भी खास बात नहीं है। अचानक से हम देखते हैं कि जो सीचान होता है वो देखता है कि जो इंडोलोक है वो कैसे प्रेशर में है अभी। ऐसा इसलिए है क्योंकि होली मैडम यहाँ पे बैठी है जो कि उससे बड़े पोस्ट पे है, और हम देखते हैं कि उसको ये देख के काफ़ी मजा आ रहा होता है, क्योंकि हमेशा तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसके प्रेशर की वजह से, यानी कि इंडोलोक के प्रेशर की वजह से उसे खाना खाना पड़ता है, बट आज उसके ऊपर प्रेशर देख के उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं
देखते हैं कि जो इंडरलॉक होता है वो कहता है कि और भी खाना खाओ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि जो होली मैडम होती है वो कहती है कि वेल ऐसा क्यों लगता है तुम्हारा, ऐसा क्या क्या हो गया तुम्हें जो इतना ज़्यादा अजीब तरीके से बर्ताव कर रही हो तुम सीचान, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो जो कहते हैं इंडरलॉक होता है वो कहता है कि वेल इसको इसके अंदर जो है मैजिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसीलिए इसको इसी तरीके का खाना खाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मुझे वैसे भी खाना से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, किसी भी तरीके के खाने से, मैंने इसके बारे में कभी केयर ही नहीं किया। बट हम देखते हैं कि इंडरलॉक उससे कहता है कि बिल्कुल ही झूठ है, मैं जानता हूँ कि जब भी तुम किसी ऐसे खाने को खाते हो जो कि तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगता है तो तुम्हारी आंखों के सामने एक सॉफ्टनेस सी दिखाई देती है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के लिटरली वो लोग पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सीचान का जो सब कोऑर्डिनेट होता है वो होली मैडम से अजीब अजीब से सवाल पूछता है उनके शहर के। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीचान होता है उससे पीछे से जो कुछ गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि सीचान तुम आखिर ऐसे बात कैसे कर सकते हो हमारी होली मैडम के साथ, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे नहीं बात करना चाहिए, तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें होली मैडम को लेकर कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हो गई हैं। बट हम देखते हैं कि जो सीचान होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि मुझे अपने से जूनियर में यानी कि अपने से कम लोगों के कम एज के लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो इंडरलॉक होता है उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। हम देखते हैं कि उसके गुस्से को साफ वो महसूस कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि होली मैडम अचानक से इंडरलॉक से पूछ देती है कि भाई इंडरलॉक, मैंने तो सुना है कि तुम केवल 22 ईयर्स की हो और जो सीचान है वो तो 30 ईयर्स की है। फाइनली हमें पता चलता है कि वो सीचान से 8 साल छोटा है लिटरली ब्रो, जिससे सुन के सीचान की तो हालत ख़राब हो जाती है कि सच में मुझसे इतना छोटा है, मुझे तो लगा था कि मेरे जितना ही होगा। देन हम फाइनली देखते हैं कि उसके बाद वो लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं एंड वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी जो होली मैडम होती है वो अचानक से सीचान से कहते हैं कि सीचान मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, मैं तुम्हें लाओ हील कर देती हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से इंडरलॉक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, इसे केवल मैं हील कर सकता हूँ और कोई नहीं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे एक अकेले कमरे में ले जाता है एंड उसे हील करता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इंडरलॉक होता है वो फाइनली अपने कमरे में जाता है, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आज फाइनली पहली बार वो काम करना स्टार्ट करता है एंड अपने लोगों को देता है पेपर्स निकाल के जो उसने काम किए होते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उनसे एक सजेशन मांगता है कि एक बात बताओ कि आखिर एक बड़ा इंसान एक छोटे इंसान के साथ अपना समय क्यों नहीं बांटता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गलती है? तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के फाइनली उसके सबकॉर्डिनेट को समझ में आती है कि पहली बार जो इंडरलॉक है वो उससे कुछ पूछ रहे हैं, वो भी लव मैटर में। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसकी मदद करने की सोचता है और कहता है कि आज तो मैं इनकी मदद करके ही रहूँगा। एंड वो उसे बताता है कि वेल देखो, इसका केवल एक ही बात हो सकती है कि आप लोगों के वैल्यू में प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी वैल्यूज़ कुछ हैं और आपकी वैल्यूज़ कुछ। अगर आप दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी तो मे भी शायद आप दोनों के बीच में जो तालमेल है वो और बनेगा। फाइनली हम देखते हैं कि इन बातों को सुन के साफ तौर पे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जो इंडरलॉक है उसको सीचान पसंद आने लग गया है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सीचान से मिलते हैं एंड उससे बताते हैं कि वेल वो लोग जल्दी ही उस कह सकते हैं जो पैंडमिक होता है ना, जो अजीब सा जिसके लिए उसको होली मैडम को बुलाया गया होता है, उसके लिए जल्दी ही जाने वाले हैं और सीचान को बजट बनाने के लिए बोला जाता है। और हम देखते हैं कि सीचान बजट बनाने के लिए तैयार होता है। बट तभी रास्ते में हम देखते हैं कि जाते हुए अचानक से पीछे से 2 लोग उसके सामने आते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।